दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे Amazon और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच में होने वाले कुछ एकाध इंफॉर्मेशन के बारे में। तो मैं हूं आपका दोस्त अतनु, आप देख रहे हैं दास गाइड यूट्यूब चैनल। चलिए जान लेते हैं। दोस्तों बहुत ही बड़ा इंफॉर्मेशन यहां पर निकल कर आया है Amazon और रिलायंस इंडस्ट्रीज के तरफ से। दोस्तों यहां पर Amazon के तरफ से कहा गया है कि 9.9% स्टेक खरीदना चाहते हैं रिलायंस रिटेल में, जो कि एक बहुत ही बड़ा इन्वेस्टमेंट हम लोग कह सकते हैं Amazon के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर। हालांकि यहां पर यह बात भी जान लेना जरूरी है कि दोनों कंपनी के बीच में फ्यूचर रिटेल आता है। दोस्तों मैंने पिछले ही एक वीडियो में कहा था कि Amazon और रिलायंस के बीच में फ्यूचर रिटेल को लेकर एक टसल चल रहा है, लेकिन अब ये इंफॉर्मेशन आने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि रिलायंस के द्वारा ये टसल को ऑलरेडी मीटअप कर लिया गया है। मतलब रिलायंस के द्वारा फ्यूचर रिटेल को तो खरीद ही लिया जाएगा, जो कि ऑलमोस्ट फाइनल हो ही गए हैं। इसके अलावा भी रिलायंस रिटेल में Amazon के द्वारा भी स्टेक खरीद लिया जाएगा और यह स्टेक खरीदना होगा स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट के तहत। अब दोस्तों Amazon क्यों रिलायंस रिटेल में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यह सबसे बड़ा मुद्दे की बात है। तो दोस्तों आपको और हमको सभी को यह पता है कि इंडिया के रिटेल मार्केट कितना ज्यादा पोटेंशियलिटी रखता है और आगे चल के इंडिया में जब मिडिल क्लास के नंबर और भी ज्यादा बढ़ेगा तो इंडियन रिटेल मार्केट और भी ज्यादा फ्लरिश करेगा। ये सारी चीज हर एक रिटेलरों को या फिर हर एक कंपनी को पता है और इसी चीज को देखते हुए जो कंपनी अभी तक इंडियन में अपना बिजनेस कर रहा है वो किसी भी हालत में इंडियन मार्केट को छोड़ना नहीं चाहेगा। और Amazon भी एक बहुत ही बड़ा या फिर यूं कह लीजिए कि दुनिया के सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर हैं, तो Amazon के द्वारा भी इंडियन मार्केट को पेनिट्रेट करने की कोशिश किया जाएगा। हालांकि Amazon इंडिया में ऑलरेडी रिटेल कारोबार में है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में है और अब Amazon चाहता है कि इंडिया में जो रिटेल ऑफलाइन कारोबार है इसमें भी अपना स्टेक बढ़ाने के लिए। तो ये स्टेक बढ़ाने के लिए जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल वाले कंपनी आज के दिन में इंडिया में है वो है रिलायंस रिटेल। अब दोस्तों रिलायंस रिटेल की पोटेंशियलिटी क्या है ये भी पता कर लेते हैं। तो दोस्तों एक जो रिपोर्ट निकल कर आया था जिसमें कहा गया था कि रिलायंस रिटेल में हर महीने 3.5 मिलियन कस्टमर अपना शॉपिंग करते हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। और इसी चीज को देखते हुए Amazon के द्वारा रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट किया गया है। हालांकि यहां पर मैं और एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि मुकेश अंबानी जी के द्वारा कहा गया है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजिक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि रिलायंस रिटेल में इन्वेस्ट करने के लिए तैयारी कर रहा है और जिनके साथ रिलायंस के बातचीत भी चल रहा है। तो दोस्तों उन्हीं में से एक बड़ा रिटेलर के नाम आज के दिन में आपके और हमारे सामने निकल कर आया है और बहुत ही जल्द रिलायंस रिटेल में और भी बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टरों के द्वारा इन्वेस्ट किया जाएगा और इसके इंफॉर्मेशन भी आपके और हमारे सामने निकल कर आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों यहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक आज के दिन में 2000 रुपए के ऊपर जाकर बंद हुआ है और अगर हम लोग एग्जैक्ट फिगर में कहें तो 2072 रुपए से ऊपर जाकर बंद हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा सिग्नल हम लोग कह सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के बारे में। अब दोस्तों यहां पर कुछ एकाध एक्सपर्टों के द्वारा कहा जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक के पोटेंशियलिटी आज के भाव से भी बहुत ही ज्यादा है, यहां तक कि 5000 तक भी जा सकता है। खैर ये एक हाइपोथेटिकल चीज हो गया, यहां से बहुत सारे ऊपर जा सकता है, यह बात सही है। दोस्तों इसके पीछे क्या है कारण? तो दोस्तों एक्सपर्ट के द्वारा कहा जा रहा है कि जियो के डील जितना बड़ा था उससे भी बड़ा डील होने जा रहा है रिलायंस रिटेल में, क्योंकि जियो से भी ज्यादा पोटेंशियलिटी है रिलायंस रिटेल में और ये बहुत ही बड़ा फिगर में होने जा रहा है। और इसी चीज को देखते हुए अगर जियो के डील रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक को 2000 के ऊपर ला सकता है तो रिलायंस रिटेल के डील 2000 से भी 3000 3500 तक भी ला सकता है। ऐसा ही कुछ कहना है मार्केट के एक्सपर्टों के द्वारा।
अब दोस्तों ये तो गया स्टॉक ओरिएंटेड बातें, लेकिन यहां पर और भी कुछ बातें कह लेना जरूरी है। दोस्तों आज के दिन में इंडिया में सबसे बड़ा कंपनी का नाम कौन सा है? वो है रिलायंस। क्यों? क्योंकि आज के दिन में रिलायंस इंडस्ट्रीज के मार्केट कैप 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा का हो गए हैं, जो कि बहुत ही बड़ा या फिर ह्यूमंगस अमाउंट हम लोग कह सकते हैं। और अगर हम लोग इसी से मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक नंबर मानकर दूसरी जो कंपनी है या फिर दूसरी नंबर के जो कंपनी है उनके मार्केट कैप को देखने जाएं तो यहां पर टीसीएस दूसरे नंबर पर होते हैं और टीसीएस का मार्केट कैप 8 लाख करोड़ से ज्यादा का है। तो हम लोग डायरेक्टली समझ सकते हैं कि 13 लाख और 8 लाख मतलब बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। और यही चीज मुकेश अंबानी जी को दुनिया के 5th रिचेस्ट मैन बनाते हैं। अब दोस्तों देखना होगा कि रिलायंस रिटेल में और कितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट आते हैं और कौन कौन से स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के तहत कंपनी इन्वेस्ट करते हैं, और ये सारे काम होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक और कितना ज्यादा ऊपर चढ़ सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये कि अगर किसी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक हैं तो वो उसको कैरी कर सकते हैं। हालांकि मैं ये बात भी कह दूं कि जब किसी भी स्टॉक ऊपर चढ़ता है तो मार्केट के जितने सारे जानकार हैं सभी आकर कहता है कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा, और अगर कोई स्टॉक नीचे गिरता है तो मार्केट की सभी जानकार आकर कहता है कि यह स्टॉक नीचे आएगा। हालांकि मैं उस तरीके से कोई भी जानकार नहीं हूं, इसीलिए मैं स्टॉक के बारे में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। हालांकि मैं इस तरीके से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं करता हूं। अगर आपको स्टॉक लेना है तो वो आप खुद अपने एनालिसिस करके अपने रिस्क पर लीजिए, और अगर नहीं लेना है सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना है तो भी आप ले सकते हो। हालांकि ये जो इंफॉर्मेशन है ये इंफॉर्मेशन दोनों ही तरीके की लोगों के लिए है। पहला जिनके पास स्टॉक है या फिर शेयर मार्केट में काम करते हैं उनके लिए भी, और दूसरा जिनके पास स्टॉक नहीं है और शेयर मार्केट में काम नहीं करते हैं उनके लिए भी ये इंफॉर्मेशन होने वाला है। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।